उपकार तुम्हारा। ओम शांति। 2 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर। ऐसे तुम भी फॉलो फादर। सुखदाई बनो। बाप को फॉलो करो, सुखदाई बनो। इस देह को भूलते जाओ। हमारे किसी भी कर्म से, संकल्प से किसी को कष्ट ना पहुंचे, सहयोगी बने। तो सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? मुख्य निशानियां क्या होंगी? बाबा ने कहा, बाबा ने 6-7 निशानियां बताई हैं खास खास। ये तो बहुत सारी होती। पहली बात, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। दूसरी बात, वे कभी एक दो की खामियों का वर्णन नहीं करेंगे। जिससे प्यार होता है उसकी कमियों का वर्णन नहीं होता है कभी भी, है ना। वे कभी एक दो की खामियों का वर्णन नहीं करेंगे। तीसरी बात, वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। बहुत बहुत सुखदाई होंगे। चौथी निशानी, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी। सदा अपार खुशी में रहेंगे। सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवी निशानी, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठी निशानी, हम आत्मा भाई भाई है, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे।
हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। सातवीं निशानी, उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ओम शांति। ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप के सन्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो। किस लिए आए हैं? ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं। उनको तो किसी को याद नहीं करना है। बच्चों के सिवाय शिव बाबा का और है भी कौन? और हमारा हमारा कहने में तो यही आता, बाबा आपके सिवाय कोई नहीं है, लेकिन फिर भी देहधारियों से संबंध है तो कहाँ कहाँ बुद्धि योग हमारा चला जाता है। लेकिन बाबा का बुद्धि योग तो हमारे सिवाय और कहाँ भी नहीं जाता है। उनको तो किसी को याद नहीं करना है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा को तो बाप को याद करना है। तो बाप कहते हैं हम दोनों, तुम बच्चों को देखते हैं। और बच्चे देखो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, है ना। कोई एक जुड़ा है, दूसरा अभी आया ही नहीं है। और बाप कहते हैं हम दोनों तुमको देखते हैं, भाई दिखाई तो दो। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूँ, साक्षी होकर के देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूं ना, उनका बच्चा हूं तो साथ में देखता भी हूं। एक शरीर से दोनों देखते हैं। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूं, जैसे कि मैं ही ये करता हूं। कितना नशा है ब्रह्मा बाबा को। मैं दृष्टि देता हूं, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं। इतना पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा का। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। सुखदायी बनो। आपस में कभी भी लड़ो झगड़ो नहीं।
अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। ये भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए, यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। इस दुनिया से जैसे मर गए। कहते भी हैं आप मोए मर गई दुनिया। शरीर का भान उड़ाते रहो। एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बहुत उकीर से बाप को याद करो। उकीर कहते बहुत उमंग से, दिल से बाप को याद करो। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया, बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। मौत की अवस्था किसको कहते हैं? क्या बताया बाबा ने? सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। एक की याद में ही अंत हो, इसको कहते हैं एकांत। बाप को याद करते करते ये शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखनी है। करता तो है लेकिन फिर भी उसके ही भरोसे न रहे, हम कुछ भी पुरुषार्थ ना करें भक्ति मार्ग की तरह। इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि ऐसी उम्मीद नहीं रखनी है। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे तुम्हारा हिसाब किताब। लेकिन बाबा हम बच्चों की स्थिति को ज्ञान और योग से इतना मजबूत बनाते हैं जिससे हमको उसमें दुख की फीलिंग ना आए। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। कई है कहते हैं बहन जी ऐसा ऐसा हुआ योग करना। भाई आप भी तो करना, हम तो करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। परिवार में यही तो सहयोग है ना एक दूसरे के प्रति। लेकिन स्वयं भी जब तक नहीं करेंगे तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। स्वयं भी करना है तब और भी करते हैं तो उसका इफेक्ट होता है। तो बाबा ने कहा अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में ही छिपाते हैं।
पलके कोई ये आंखें नहीं, स्थूल पलकों की बात नहीं है, ये तो बुद्धि की बात है। मोस्ट ब्लवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट ब्लवेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों को कितनी निष्काम सेवा, बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, कितना निरअहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहा अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता है। एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं, फलाना ऐसा है, वो ये करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसी की खामियां नहीं निकालते थे, आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने, इसीलिए रूहानी खुशी गायब हो गई, लाइफ भी छोटी हो गई। अब फिर बाप आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बना। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना खामियां निकलती जाएंगी, मतभेद निकलता जाएगा। ये पक्का याद रहे, हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई देंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते, वह भी अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहां ना कहां उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती है। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने, हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। बाबा आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गद गद होना चाहिए, रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती। अभी कितनी चिंताएं हैं, इसीलिए उसका असर शरीर पर भी पड़ता है। चिंता करते हैं तो शरीर पर भी इफेक्ट पड़ता है। तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं है, ये खुशी की खुराक
तुम एक दो को खिलाते रहो। एक दो की यह जबरदस्त खातिरी करनी। कौन सी खातिरी? खुशी की खुराक खिलाने की। ऐसी खातिरी मनुष्य मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बाप की श्रीमत पर ये खातिरी करते हो। खुश खैराफत भी ये किसी को बाप का परिचय देना, ये ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के द्वारा मिलती है। खुशी की खुराक, ज्ञान और योग की वंडरफुल खुराक किसके द्वारा? एक ही रूहानी सर्जन के द्वारा मिलती है। मन मना भाव, मध्याजी भाव, बस 2 वर्षन्स की ये खुराक है। 2 महावाक्य। कौन से? मन मना भाव, मध्याजी भाव, ये खुराक है। मोस्ट बिलवेड, बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कोई कम बात थोड़ी है। ये 2 वचन ही नामी ग्रामी है। मनमना भाव, मध्याजी भाव। इन 2 वचनों से तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जाते हो। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। ये गायन भी अभी का है। जितना हो सके एक दो को ये रूहानी खुराक पहुंचाओ। एक दो की उन्नति करो। ज्ञान और योग की रूहानी खुराक पहुंचाओ। एक दो की उन्नति करो। टाइम वेस्ट ना करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। कैसे याद करें? बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। मैसेज बहुत सहज है। सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कर्म इंद्रियों से, मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे ये अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं, रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। ये ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बढ़ता जाएगा, प्रजा बनती जाएगी, सेंटर्स भी बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसे बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाए। जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियदान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होंगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं।
तुम बच्चे देख रहे हो, इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं। देश वाइज हो तो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल रोले माना प्रॉब्लम्स। अब यह सभी रोले खत्म होने हैं, इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है। तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो। पहले तो आजकल ये महामारी इतनी फैली हुई है, यही बहुत बड़ा रोला है। तो बाबा ने कहा तुम सबको सुनाओ, इसकी परवाह नहीं करो। अब ये पुरानी दुनिया गई की गई, इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा, उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का भी शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बन। बाप समान निरअहंकारी बन, बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चलना है। तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। सॉरी, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी। दूसरी पॉइंट, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। बड़ी गंभीरता से, धीरज से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान, मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले, मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले
त्याग मूरत सेवाधारी भव। त्याग मूरत सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा की, मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूं। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूं। करावनहार बाप है। करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए। इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले। इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले। त्याग मूरत सच्चे सेवाधारी। त्याग मूरत सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार नहीं हो सकते। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार नहीं हो सकते। स्लोगन, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने से आएगी। आज का सोमान है, मैं देह से न्यारा हूं। मैं देह से न्यारा हूं। अव्यक्त इशारा है। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देह भान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा। सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो। सदा देह भान से न्यारे रहो। हर एक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता